श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जितुआ पर्व के पौराणिक कथा के बारे में। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम माल्यकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिनमें एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया पर्व करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और यह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम एवं श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रखकर और लाल कपड़ों से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी को भेजे गए थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह शून्य रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसे पाकर के पैर के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।